अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप सबकी खैरियत की दुआ करती हूँ। रात ही हम लोगों ने प्रोग्राम बना लिया था कि हम लोग सुबह जाएंगे गुजरांवाला। बस फिर हम लोगों ने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद रेडी हो गए और फिर हम लोग घर से निकले गुजरांवाला जाने के लिए। और आज देखिए कितनी शदीद गर्मी पड़ रही है, मौसम जो सा बहुत गर्म हो रहा है और कहीं कहीं बादल आ रहे हैं और कहीं कहीं जो सा ना मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। और देखें ये रास्ता कितना ख़राब है। हम लोग आए थे शदरा रोड से, पहले हम लोगों ने कहा कि मोटरवे से जाएंगे, लेकिन फिर हम लोगों से गलती हो गई, हम लोगों ने शदरा रोड जो है वो चूज़ कर लिया। ये देखें जी, इस रोड पे जगह जगह जो है पूरी रोड जो है वो ज़रा तमीर थी, बहुत कचरा था, बहुत गंद था, टूटी फूटी रोड थी और हम लोगों को डर था कहीं हमारी गाड़ी जो है वो बंद ना हो जाए, क्योंकि कचरे की वजह से और पानी की वजह से बहुत ज़्यादा इनके टेंशन हुई हम लोगों को सफ़र तय करने में। बस हम लोगों ने फिर, क्योंकि मेन रोड उन्होंने बंद किया हुआ था, गलियों गलियों से हम लोग निकल रहे थे, फिर हमें एक नाले वाला रोड नज़र आया जिस पे हम लोगों ने चलना शुरू किया, लेकिन ये रोड भी बहुत ज़्यादा गंदा था। ये देखें अब हम लोग जो है ना मेन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी भी रोड जो है कुछ पुल बन रहे हैं यहाँ पे और कुछ जो है अंडरपास बन रहे हैं। बस इसी तरह पूरा रोड ख़राब है। अगर कोई लोग आप लोग में से कोई शदरे जा रहा है तो वो इस रोड से मत जाए, क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है और मेरे ख्याल से 2 साल तक बनने वाला नहीं है। बस ये अब हमारा सफ़र जो है वो जारी है। हम लोग जा रहे हैं गुजरांवाले इसलिए कि मेरी जो कज़न है ना उसके घर बेटी हुई थी, तो हम लोग वो देखने के लिए जा रहे थे और हमने कहा कि आज छुट्टी का दिन है, चलो गुजरांवाला से भी हो आएंगे और जो है बच्ची को भी देख आएंगे। बस जैसे ही उनके घर जाते हैं फिर हम लोग वहाँ जाके आपसे मिलते हैं और आपको दिखाते हैं। बस हम खैर खैरियत से फिर हम लोग गुजरांवाले पहुँचे। सफ़र बहुत मुश्किल था, बहुत लंबा हो गया था और जैसे ही हम लोग उनके घर के अंदर एंटर हुए तो उन्होंने जो है 10 हाथ पहले लगाया हुआ था। उनको पता था कि हम लोग बहुत देर से घर से निकले हुए, तकरीबन 12:30 बजे के हम लोग पहुँचे, 3:30 बजे। हम लोगों ने खाना शाना खाया और खूब गप्पे शप्पे लगाई, बैठ के बातें शातें की। जो हमारी कज़न थी उसकी बाकी सिस्टर भी सारी आई हुई थी, बस उनके साथ बैठ के खूब गप्पे शप्पे लगाई और काफ़ी देर के बाद हमारी मुलाकात हो गई थी, तकरीबन कोई साल बाद ही। तो काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी इंजॉय किया। ये सामने में देखें हमारी कज़नें बैठी हुई हैं और साथ में जो उसकी छोटी बेटी पैदा हुई थी वो है। खाने के बाद हम लोगों ने चाय शाय पी और चाय पी के तो हम लोगों ने कहा कि भी अब हमें इजाज़त दें, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है और हमें जाते थे काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है वापसी के लिए। फिर बच्चे ज़िद करने लगे कि नहीं हम थोड़ी देर बैठ के लूडो खेलेंगे। बच्चियाँ बैठ के लूडो खेलना शुरू हो गई और देखें ये इन्हें देख के हमें अपना बचपन याद आ जाता है। बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियाँ बैठ के खूब इंजॉय कर रही थी आपस में, कज़ने बैठ के, और हम लोग भी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। वहाँ से हम लोग निकले तकरीबन 7 बजे मगरिब पढ़ के, क्योंकि हम लोग उसके शौहर का वेट कर रहे थे कि वो घर आ जाए। वो कह रहा था मैं रास्ते में हूँ, बस मैं पहुँचता हूँ तो फिर आप लोग जाइएगा। बस फिर जब उसका शौहर आया था तो हम लोगों ने काफ़ी गप्पे शप्पे लगाई, बैठे बातें शातें की और फिर निकलते निकलते हम लोगों को मगरिब हो गई। और उसके बाद हम लोगों ने कहा जी गुजरांवाले आए हैं और सियालकोट स्वीट ना लें तो ये तो हो नहीं सकता। फिर हम लोग सियालकोट स्वीट के अंदर गए। हम लोगों ने वहाँ पे काफ़ी वैरायटी देखी, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ रसगुल्ले ही लेने थे। फिर हम लोगों ने रसगुल्ले लिए। काफ़ी आइटम्स पड़ी हुई थी इनके पास, सैंडविच थे और साथ में बारबेक्यू सैंडविच, चिकन सैंडविच, ब्रेड, रस, जो बेकरी के अंदर चीज़ें होती हैं, तमाम चीज़ें जो हैं इसके अंदर मौजूद थी। जिन रसगुल्लों की मैं बात कर रही थी, फिर उन लोगों ने हमें कहा कि आप ये टेस्ट करें और उन्होंने हमें एक रसगुल्ला जो है वो प्लेट में, डिस्पोजेबल प्लेट में रख के दिया और साथ में उसे कट किया। फिर मेरी देवरानी ने, हम लोगों ने रसगुल्ले को टेस्ट किया, लेकिन
बाद में हमें पता चला कि जी सियालकोट स्वीट जो सी है वो ये वाली नहीं है, वो दूसरी वाली है, ये नई स्वीट वाली दुकान बनी है। फिर हम लोगों ने यहाँ से जो है इसको टाल मटोल करके हम लोग जो है यहाँ से निकलने की कोशिश की कि हम लोग बाहर चले जाएँ। फिर भी हम लोगों को मजबूरन जो है यहाँ से आधा किलो जो है रसगुल्ले लेने पड़े। हम लोगों ने वो रसगुल्ले लिए और लेके फिर हम लोग दूसरी स्वीट पे दुकान पे चले गए। फिर हम लोगों ने वहाँ से बस जी हम लोग अपना बिल शिल करवाएंगे और करवा के तो अब जो है हम लोग यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि ये दोनों दुकानें जो थी साथ साथ बनी हुई थी और हम लोगों को थोड़ी सी टेंशन हो रही थी कि पता नहीं कौन सी दुकान सही है। फिर जो यहाँ पे कोई कस्टमर आया हुआ था उसने बताया कि ये सियालकोट स्वीट जो सी है वो ओरिजिनल नहीं है, वो साथ वाली दुकान है। और आप देखें कि गुजरांवाले में जो सा है हॉल इतने खूबसूरत बने हुए थे कि इस तरह करते जैसे कोई महल है। पीछे में जो सा है वो नहीं कैप्चर कर सकी क्योंकि मुझे ना समझ नहीं आई थी, मैं समझी कि शायद कोई ना। फिर ये मुझे पेरिस हॉल नज़र आया तो मैंने कहा चलो इसकी वीडियो जो वो बना लेते हैं। फिर मैंने इसकी वीडियो बनाई और देखने में बहुत खूबसूरत लगा था। अब अंदर जाकर देख लेंगे तो पता चलेगा कैसा था। तो साथ ही जो है यहाँ पे काफ़ी ब्रांड्स की जैसे शॉप नज़र आई जूतियों वाली ना। पहले हम लोगों ने सोचा कि देखते हैं उतर के, फिर कुछ दुकानों पे हम लोग गए और कुछ दुकानों पे हम लोग नहीं गए क्योंकि हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम लोग लें कि ना लें, क्योंकि यहाँ पे जो है सारा मिक्स माल पड़ा हुआ था तमाम ब्रांड्स का। तो फिर जो है सब ने कहा कि नहीं हम लोगों ने नहीं लेनी, पता नहीं सही है कि नहीं है। 50% ऑफ लगा हुआ था क्योंकि हम लोगों ने कभी यहाँ से ली नहीं ना, तो इस वजह से हम लोगों ने फिर यहाँ से नहीं खरीदी। बस जैसे ही हम इस दुकान के बाहर निकले तो हमें हर्ष पपी की दुकान नज़र आई, स्टारलेट की दुकान नज़र आई, बाटा की दुकान नज़र आई। हम लोगों ने कहा चलें यहाँ से ट्राई करते हैं, देखते हैं। फिर हम लोग उन दुकानों के अंदर गए और जाकर देखा तो फिर हम लोगों को एक आधी जूती पसंद आई जो कि हम लोगों ने खरीदी और ख़रीद के फिर जो सा हम लोग वहाँ से निकल पड़े। इनके पास लेडीज़ जूतियाँ भी थी और जेंट्स भी थी और शूज़ वगैरह भी थे, सर्दियों वाले गर्मियों वाले तमाम जो सी वैरायटी इनके पास पड़ी हुई थी और 50 to 30% ऑफ लगा हुआ था इन दुकानों पे ना। बस ये अब हम लोग जाएंगे अपने घर की तरफ क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तकरीबन रात के 9 बज चुके हैं और हमें काफ़ी टाइम जो है यहाँ पे हो गया। हम लोग घर से निकले हुए 12:30 बजे के, सुबह बच्चों ने कॉलेज भी जाना है। और इसी के साथ जो उनसे मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।